डोनाल्ड ट्रंप आज दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालेंगे। नवमुंतखब अमेरिकी सदर की हलबर्दारी की तकरीब आज मुनक्किद की जाएगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर तक का इलाका गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया जाएगा। शदीद सर्दी के बायस ट्रंप ओपन एयर के बजाय इमारत के अंदर हॉल में मनसब का हल्फ उठाएंगे। कैपिटल हिल की इमारत में सिर्फ 600 लोगों को शिरकत की इजाजत देने पर गौर किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसील कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में तोड़फोड़ केस की समाअत असद कैसर अदालत में पेश नहीं हुए। वकील सफाई की हाजिरी से ससना की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। असद कैसर के खिलाफ थाना सिंदगानी में मुकदमा दर्ज किया गया था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की सदारती माफी ना मिल सकी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इक़्तिदार के आखिरी दिन मजीद 5 सजा याफ्ता कैदियों को माफी दे दी है। सदारती माफी पाने वालों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम शामिल नहीं था। बाइडेन ने 2 सजा याफ्ता अफराद की सजाओं की मुद्दत में तब्दीली कर दी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से माफी की दरख्वास्त की थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुताबिक मकामात से बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक ट्रैफिक की एंट्री बंद हो गई। मोटरवे M5 पर जाहिर पीर से शेर शाह तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। शहरी कायद में भी बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कम से कम पारा गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 4.3 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। पारा 9 डिग्री तक गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है। कल तेज हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में 24 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया है। दफ्तर खारजा ने मुख्तलिफ मुल्कों के लिए नए सफीरों की तैनाती की समरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भेज दी। रहीम हयात कुरैशी के ब्रसेल्स में पाकिस्तानी सफीर और सफीर बराए यूरोपीय यूनियन तैनात होने की तजवीज़ दे दी गई है। समरी में जाहिद हफीज चौधरी की इंडोनेशिया में पाकिस्तान का नया सफीर तैनात करने की तजवीज़ भी शामिल है। RL शौकत मिस्र, मरगूब सलीम बट स्विट्जरलैंड और शहरियार अकबर को चेक रिपब्लिकन में सफीर तैनात करने की तजवीज़ दी गई है। समरी की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ देंगे। गज़ा जंगबंदी मुआहरे में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। इस्राएली जेल से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। कैदियों में 69 खवातीन और 21 बच्चे शामिल हैं। मुआहरे के तहत पहले 3 दिन 3 इस्राएली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। हमास के मुताबिक कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। इस्राएली मीडिया के मुताबिक तबादले में गज़ा से 4 यरगमाली रिहा किए जाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के नफाज के बाद आज गजा में बंदूकें खामोश हो गई हैं। जो बाइडेन ने गजा जंगबंदी मुआहरे को अमेरिका की मुसलसल और अनथक सिफारतकारी का नतीजा करार दे दिया। कहा कि गजा जंगबंदी के लिए मेरी टीम और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर काम किया। ये मुआहरा गजा में लड़ाई को रोक देगा। फलस्तीनी शहरियों को जरूरी इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी। नवमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा जंगबंदी को अपनी तारीखी कामयाबी का नतीजा करार दे दिया। वाशिंगटन में हामियों से खिताब करते हुए कहा कि ये मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। हम सरहद से दरअंदाजी को रोकेंगे। फौज को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म दिया जाएगा। फौज में मौजूद कमजोरियों को खत्म किया जाएगा। एलन मस्क ने शुरा से मुख्तसर खिताब करते हुए कहा कि ये कामयाबी दरहकीकत शुरुआत है। हमें आगे बढ़ना है क्योंकि अहम तब्दीलियां करनी हैं। अमेरिका में कुछ घंटों की पाबंदी के बाद टिकटॉक की सर्विस बहाल कर दी गई। नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर टिकटॉक की बंदिश का कानून हफ्ते को नाफिजुल अमल किया जाएगा। चीनी कंपनी को अमेरिका में टिकटॉक की ज़ैली शाख गैर चीनी खरीदार को बेचने की डेडलाइन खत्म हुई थी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि पाबंदी के कानून पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। और जनूबी कैलिफोर्निया में तेज हवाओं के बायस आज दोबारा बढ़ने का खतरा। लोगों को वार्निंग जारी कर दी गई। अमेरिकी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट रिच थॉम्सन के मुताबिक हवाएं चलने और खुश्क मौसम का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। आग लगने का खतरा ज्यादा है क्योंकि इलाके में अप्रैल के बाद से कोई बारिश नहीं हुई है।